देखो बेटा, आज के मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ए इनवर्स याद करना बेटा सीख रहे थे मैट्रिक्स में, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है टॉपिक जो चल रहा था आपका, उसी मैट्रिक्स में हम ए इनवर्स की बात किए थे पिछले दिनों, ठीक। तो ए इनवर्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाता है निकालने के लिए, और ये मैट्रिक्स सोल्यूशन में है। यानी रैखिक समीकरणों का अगर हल हम ज्ञात करेंगे मैट्रिक्स विधि से, तो बेटा इसका यूज अवश्य करना है ना। तो आज देखिए, हम उस दिन 3x3 क्रम का इनवर्स बताए थे, आज हम 2x2 का बताएंगे, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम की बात की जाएगी बेटा। जैसे मान लीजिए कोई दिया हुआ अवयव है आपके पास बेटा, मान लो 1 3 है 2 5 है ना। इसका ए इनवर्स ज्ञात करें। तो बेटा एक काम करेंगे, आप पहले मॉड ए निकालेंगे, क्योंकि मॉड ए जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी अवयव का ए इनवर्स विद्यमान होगा या एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको सारिक मान लिखते हैं ऐसे, चौकोर बॉक्स को हटा करके डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो 1 2 3 और 5, तीन का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 3 गुणा 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 3 का मान कितना बेटा -1। अब इस अवयव के आप 4 सगुणन खंडों को निकालेंगे बेटा, क्योंकि 4 तत्व है, A11 A12 A21 A22 2x2 ऑर्डर का है। तो अवयव के सगुणन खंड देखिए बेटा, सहगुणन खंड है। तो सहगुणन खंडों में बेटा इस टाइप का मान हमें जानने के लिए देखो हम आपको एक प्रोसेस बताते हैं बेटा। इसको यहाँ चेंज कर लेंगे, इसको यहाँ, इन दोनों के मानों को बेटा ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो पहला होता है A11, तो पॉजिटिव है ना। जैसे हम इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, बोलो 5 बचेगा। A12 की बात करें बेटा, आप यहाँ आ गए तो इस कॉलम और इस रो को ढक दो, तो कितना बचा 2, इसका चिन्ह कितना लिखेंगे आप, माइनस का। A21 की बात करिए बेटा, यहाँ आपको इस समय ये रो और ये कॉलम ड्रॉप करेंगे आप, तो मान कितना बना बोलो 3, और ये चिन्ह क्या होगा बेटा, अल्टरनेट। आप यहाँ आ चुके हो, A22 लिखेंगे फिर माइनस लगा देंगे। तो इस रो और इस कॉलम की बात अगर हम करते हैं तो मेरे पास बच क्या रहा बेटा, देखो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव आप निकालोगे, सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव, तो जो तत्व बेटा निकले हैं उनको एक आप अवयव का दर्जा दोगे, ओके। तो अवयव में लिखिए +5 -2 है, और फिर +3 है -1 है। अब इसका क्या लिखेंगे बेटा, बोलो परिवर्त। तो परिवर्त मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना बेटा, तो वही एडजॉइंट बन जाएगा बेटा, ADJ ऑफ A। तो मान मिलेगा आपको रो बाई कॉलम, 5 -2 हो जाएगा, 3 -1, ये रहा आपका एडजॉइंट। अब मॉड ए कैसे निकालेंगे आप, ए इनवर्स के लिए फार्मूला मैंने बताया, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ए सामने है आपके पास बेटा, 5 3 -2 -1 अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए यहाँ है बेटा, कितना है मॉड ए, -1। तो -1 का सब में भाग करोगे बेटा, सब तत्वों में भाग होगा, -5 -3 माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि ये इनवर्स अगर हमें जानकारी में करना है तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले मॉड ए निकालना है। यदि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उस अवयव का इनवर्स विद्यमान होता है, यानी वो एग्जिस्ट करेगा। और इसके लिए हम 2x2 का है तो 4 सगुणन खंड बेटा, चिन्ह सही लिखेंगे। 3x3 क्रम का होगा तो 9 गुणनखंड उसके चिन्ह सहित लिखोगे, ओके। सगुणन खंडों से एक अवयव आप बनाओगे, इसका क्या लिखेंगे, परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो -1 से डिवाइड होगा सब जगह, तो चिन्ह जो अल्टरनेट है इसके प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे बेटा। तो अब हम आपको एक सरल आइडिया बता देते हैं बेटा कि ये इनवर्स इसका निकालेंगे कैसे ना, कि अगर जिसका मॉड अगर आपके पास 1 है
इसको आप नोट करके दिमाग में बैठा लीजिए बेटा कि अगर आपके पास यहाँ है दिया हुआ कोई आव्यूह अल्फा बीटा गामा डेल्टा है ना, इसका क्या निकालेंगे ए इनवर्स। तो इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट आइडिया समझाता हूँ। हाँ, तो डायरेक्ट आइडिया में आप क्या करेंगे भैया, पहले इसको बताइए, ये चेंज किया जाएगा, ठीक, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और यहाँ दोनों के चिन्ह क्या लगा दोगे बेटा, माइनस, और मॉड ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देख लो बेटा ए इनवर्स या इसका एडजॉइंट जो लिख रहे हो एडीजे ऑफ ए, वो चेंज कैसे करेंगे, डेल्टा बोलो, और यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा, इन दोनों के चिन्ह को आप बदल दो बेटा, माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा। तो आपका एक फार्मूला हो गया। अब अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो मॉड ए से इसी में डिवाइड कर देंगे, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए इनवर्स बेटा यहाँ से डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। तो आज हम बात करेंगे बेटा मैट्रिक्स सॉल्यूशन की कि आव्यूह के माध्यम से कैसे हम रैखिक समीकरणों के हल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, उसको आप समझ लीजिए, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में, इसको यहाँ कर देना, इसको यहाँ, इन दोनों की चिन्ह को चेंज कर देना, यही एडजॉइंट बनता है। तो एडजॉइंट बन गया तो मॉड ए से डिवाइड कर देना। आइए देखते हैं, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों का हल आज का टॉपिक है, मुख्य टॉपिक यही है, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों का हल। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों का हल। मैट्रिक्स सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का हम लोग मैट्रिक्स सॉल्यूशन आप बेटा निकालेंगे। आज का हमें टॉपिक यही है आपका, तो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। 4 नंबर के क्वेश्चन इससे जरूर टच होगा, कुछ आए या ना आए, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम पहला उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में बेटा। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, 2x + 3y = 1 है ना, और 3x + 2y = 7, दो समीकरण है। हल आव्यूह विधि से कीजिए। हल आव्यूह विधि से ना, इसका हल आव्यूह विधि से आप निकालोगे बेटा। तो आव्यूह विधि से निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, पहले हम इससे आव्यूह का निर्माण करते हैं। तो आव्यूह का निर्माण कैसे करेंगे आप, पहले फॉर्मेशन समझ लीजिए। मान लो a1x + b1y c1z + d1 = 0 है, a2x + b2y c2z + d2 = 0 है, a3x + b3y c3z + d3 = क्या, 0। ये दिया हुआ बेटा रैखिक समीकरण है। इन समीकरणों से हम 3 टाइप के आव्यूह का बेटा निर्माण करेंगे ना। कई आव्यूह बनाएंगे, 3 आव्यूह। एक तो इनके गुणांकों का आव्यूह बनेगा, जो चर के गुणांक बेटा a1 b1 चिन्ह सहित लिख लीजिएगा, प्लस लिखते रहे, +√2 b2 c2, और बोलो a3 b3 c3। अब यहाँ इनके चर राशियों को लिखेंगे बेटा। 2 चर राशियां हैं तो 2 लिखी जाएंगी, x y, 3 है तो x y z, कॉलम मैट्रिक्स। एक इनके मानों के आव्यूह रहेंगे बेटा d1 d2 d3 या जो भी है, ठीक। तो अपनी सुविधा के लिए बेटा आव्यूह को a मानिए, इस आव्यूह को हम x मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेंगे, x, और दिए हुए आव्यूह को क्या मान लेंगे, b। तो x = क्या होगा बेटा, b/a। अब हम a को ऊपर ले जाएंगे, क्या पढ़ा जाएगा, a इनवर्स b।
तो सीधी सी बात है कि हमें कोई भी आपको रैखिक समीकरण अगर हल में निकालना होता है उसको आप, तो ए इनवर्स की तलाश होगी। ए इनवर्स आपको निकालना ही निकालना है, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करके तुलना करके चरों का मान आप बता दोगे। ठीक, इसको आप फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। आइए हम इसी पर आधारित एग्जाम्पल को जो लिए हैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। इनसे आव्यूह का हल देखिए कैसे मिलेगा। गुणांक बनाइए 2 3 3 2, है ना। और एक इनके चरों से आव्यूह आप बनाओ तो बेटा चर 2 है x और y। कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं 1 और 7। तो देखो बड़ी सुविधा के लिए इसको मैंने ये मान लिया बेटा x है चर आव्यूह, ये है b। x बराबर a इनवर्स b, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1। हमें इसका a इनवर्स तलाश है बेटा। पुनः ध्यान से देखो, इस आव्यूह में 2 3 3 दिया है ना, इसका हम क्या निकालें बेटा मॉड है। तो सारी मान देखो बेटा 2 3 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4 3 3, घटेगा क्या है -5। अब इस आव्यूह के 4 सहगुणनखंडों को लिखते हैं बेटा। आव्यूह के चारों सहगुणनखंड को आप लिखोगे ना। आव्यूह के सहगुणनखंड A11 लिखेंगे प्लस, देखो कैसे लिखा जाएगा मैंने अभी आप बताया, ये रो ये कॉलम हो तो यही मान बच रहा है इसका। A12 देखो बेटा माइनस में रहेगा, यहाँ आ गई इस रो इस कॉलम को हटा दो तो क्या बचेगा बेटा 3। A21 को देखिए, A21 माने यहाँ है, इस रो इस कॉलम को हटाओ तो 3 आएगा, फिर प्लस, फिर A22 देखो बेटा, फिर माइनस है, इसको हटाएंगे तो 2 बचेगा। अब सहगुणनखंडों से बना आव्यूह देखो बेटा, सहगुणनखंडों से क्या निर्मित आव्यूह। तो सहगुणनखंड से कौन सा आव्यूह इसमें बनेगा आप इसको देखेंगे, यही को हम आव्यूह के रूप में लिख देते हैं 3 माइनस। अब इस आव्यूह का परिवर्त लिखेंगे, क्या लिखोगे परिवर्त। परिवर्त में रो कॉलम, कॉलम को रोम बना दीजिए। अब देखो बेटा ए इनवर्स निकालना है तो मॉड ए से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिएगा ए इनवर्स बराबर, ये एडजॉइंट है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड। यहाँ बचा बेटा 2 3 -3 माइनस, और मॉड ए कितना है बोलो -5। एक काम करो बेटा -5 का सब फैक्टरों में डिवाइड करेंगे आप। -2/5 -3/5 +3/5 +2/5। ये क्या रहा बेटा ए इनवर्स। अब इसे इनवर्स का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक, यही हम मिटा दे रहा हूँ। तो आप लिख दो समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान रखने पर। तो आप देखो यहाँ ए इनवर्स मिला है हमें -2/5 -3/5, और देखिए 3/5 2/5 इंटू बी। बी कौन सा आव्यूह है देखो बेटा, कॉलम मैट्रिक्स है 1 से। तो आप गुणा कैसे करो बेटा, रो बाई कॉलम ना। यहाँ गुणा करो पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे, 7 है इसका 3/5 गुणे 5 गुणे 7।
देखिए आपके पास क्या मिला है यहाँ, 5 एलसीएम हो जाएगा बेटा -2 और 7 3 21। नीचे देखिए 5 एलसीएम ले लो, 3 और 7 2 14, 21 और 2 23/5 और 14 3 17/5। एकाएक माना है यक्स, तो यक्स को आपने माना क्या है बेटा, एक्स वाई -23/5 और 17/5। तो तुलना करेंगे, आव्यूह का क्या करो बेटा, तुलना। पहला मान पहले के बराबर और दूसरा दूसरे। तो ये जो हल आया, आप देखो मेरा हल सही है कि नहीं बेटा, तो हम इसको प्रयास करके यहाँ पर रख करके देखते हैं कि भाई इनका समीकरण का जो सिद्धांत है बैलेंस होना चाहिए ना बेटा। तो 2x + 3y को ट्रेस करेंगे आप, 2 × x, x का मान है -23/5 प्लस 3 × 17/5। तो 5 तो बेटा सबका एलसीएम हुआ, 23 दूनी 46 और 17 3 51। तो बेटा 51 में से 46 को हम घटाएंगे ना, 11 में से 6 घटेगा 5 और 5 और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना देगा। ये दिया हुआ मान रैखिक समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। चूंकि 2x + 3y की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसलिए x बराबर -23/5 और y बराबर 17/5 रैखिक समीकरण का क्या है, हल है। ठीक, होमवर्क के रूप में बच्चों आपको मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, आप 2 क्वेश्चन करके आइएगा घर से। होमवर्क, रैखिक समीकरण का हल आव्यूह 5x + y। ठीक, प्लस z = 2। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आप आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करिए घर पर। ठीक, बाकी कल बात होगी इस पर डिटेल में, अब हम और आपको प्रॉब्लम इस पर कल कराएंगे। ठीक, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।